रहीमन निजमन को भी था मन ही राखो गोई, सुनत हैं लोग सब बांट ली है कोई। मन के व्यथा को, आपके अंदर के दर्द को अगर किसी ने जाना है, महसूस किया है, वो एक युवा है। ये युवा लगभग 15 से 18 साल के राजनीतिक जीवन में, संघर्ष में, राजनीतिक संघर्ष में आज जहां हैं वहां के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इनके पगड़ी का रंग बदल गया है, इनके गमछे का रंग बदल गया है, इनके साथ जमाम जो समर्थक हैं उनका रंग बदला हुआ है। अब इनके साथ पीला गमछा नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है, जिस पीले गमछे को किसी जाति विशेष का एक ध्वज बना देने वाला आशुतोष कुमार आज भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पर देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और फिर आपको साफ शब्दों में समझना होगा कि गहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। जो ताल पान गांव के ताल तलिए जिस प्रकार से नदी का स्वरूप पकड़ते हैं और नदी का स्वरूप पकड़ के सागर में मिल जाते हैं, तो देश की आज सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, वहां इनका एक ऐसे पार्टी का विलय इन्होंने किया जो कि पूर्वत में बहुत बड़े फाउंडेशन के तौर पर इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच नाम के फाउंडेशन बनाया था, और उसके साथ बिहार के लाखों युवाओं को एकत्रित किया, उनको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लोकतंत्र के प्रति भावना को सिखाया। एकत्रित कर इन्होंने कई सारे सभाएं की, गांव गली नुक्कड़ तक जाकर के इन्होंने सभाएं। पीछे जो वीर हैं उनके बारे में तो सिर्फ और सिर्फ आज अभिनंदन किया जा सकता है। उनके बारे में अब वो देव स्वरूप है, क्योंकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हैं। उनके सामने जो युवा हैं उनसे बहुत सारी आशाएं। और आप सवर्णों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो अंग्रेजों के दलाल थे, तो उन माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि इतिहास की जानकारी आपके पास नहीं है। जब आपके दादे परदादे घर में सो रहे होंगे कंबल ओढ़कर, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे किसकी जाति से थे, जरा पता कर लीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि जो लोग इनके रास्ते पर चलकर, इनके पीछे चलकर इनका साथ नहीं दे पाए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे। यहां इनके साथ साथ आप नीचे की सभा है, जिस सभा का मूल सूत्रधार कहता है कि यहां पर एक ऐसे सेनानी, एक ऐसे युवा जो कि 15 से 18 साल तक मेहनत करते हैं, और उसके कंधे पर पैर रखकर कोई व्यक्ति इसी समाज का मुखौटा बनाकर खुद अपना एक सागिर बनाना चाहता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज जो लोग भी सवाल करेंगे कि आखिर आशुतोष कुमार का इसी राजनीति के लिए बने थे। तो जब हमको सोचना यह होगा, क्या विधायक संजीव जो अपने बाप के विरासत पर इस तरह से दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है, कोई क्या वो इसलिए बना था कि जब वो इतना दुराचार के बाद जब वो मुश्किल में घिरे तो उस समाज का उपयोग करे और उसमें स्थान न दे इस युवा को? क्या ये बात, ये सवाल उन लोगों से नहीं आता है जो लोग आज आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर समाज का मुखौटा ओढ़कर आशुतोष कुमार जहां जा रहे हैं, आशुतोष कुमार जहां जा रहे हैं, आशुतोष कुमार अगर सैन्य पृष्ठभूमि चाहते हैं तो ना अपनी जुबान से हिलेंगे और ना ही अपने भावनाओं से। ये राष्ट्रता की बात करेंगे या अपने समाज की बात वहां करेंगे जहां बात करने की जरूरत है। जरूरत है आज ऐसे युवा की जो आपकी बातों को रख सके, सीधे तौर पर समान उन तमाम युवाओं को, लगभग लाखों युवाओं को, अप्रॉक्सीमेट 3 लाख से ज्यादा युवा आशुतोष कुमार जब ने आह्वान किया था मनीष कश्यप के लिए, तब रोड पर थे। और फिर आज उन तमाम युवाओं की पहुंच नहीं थी सरकार के साथ। आज आप आशुतोष कुमार के माध्यम से अपनी बात गृह मंत्री तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो लोग उस सभा में इनके ही बनाए हुए, इनके ही मंच के लोग, इनके ही द्वारा मंच दिए हुए लोग उस सभा में बैठे हुए थे, और उन्होंने पूछा नहीं एक बार, विधायक संजीव तुम्हारी हैसियत क्या है, क्या हैसियत है तुम्हारी? ना बोलने का तमीज है तुम्हें, ना ही तुम किसी का हिसाब दे सकते हो, सिर्फ शोषण और अत्याचार करते हो, और इतना दुराचार करते हो, इतना गिरने के बाद तुमने एक युवा को कहां छोड़ दिया। आज युवा जहां है एक मिसाल है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री बीएस सिन्हा की सरगर्दगी में आशुतोष कुमार ने भाजपा की सदस्यता ले ली है, जहां पर हजारों के हिसाब से दर्शक आए, और उन तमाम दर्शकों में, उन तमाम समर्थकों में इनके दल से लोग थे, लेकिन उनके पास पीला गमछा दिखाई दे दिया। अब मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को यह बात समझना होगा कि आपका पीला का रंग अगर भगवा हो जाता है, यहां से कहीं से कोई दोष नहीं।
क्योंकि गमछे का रंग से राष्ट्र ध्वज का प्रतीक कहीं से मालूम नहीं होता है। किसी व्यक्ति, किसी भी दल का ध्वज, किसी भी पार्टी का ध्वज एक व्यक्तिगत संबंध होता है, एक सम्मान होता है। बिहार में, बिहार के लिए गमछा एक प्रतीक है और इसको रंग भेद में बांटना मुझे लगता है बहुत देश की बात बन गई थी। क्योंकि पीला रंग, भगवा रंग, हरा रंग, लाल रंग, सफेद रंग, तमाम रंगों का भाव हर एक ही समाज में, एक ही दल में, एक ही जगह में, हर एक जगह बदलते ही उसकी आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन राजनीतिक परिवेश में आकर हर गमछे का भाव बदल गया। आपको साफ तौर पर बता दो कि जब 16 श्रृंगार में 16 संस्कार में से एक उपनयन संस्कार होता है, वहां सख्त आवश्यकता होती है पीले गमछे की। जब कोई मुख्य प्रयोग का आयोजन होता है तो वहां जरूरत होती है भगवा गमछे की। जब शांति का प्रतीक या शांति भोज का जब कभी जैसी जरूरत होती है सफेद गमछे। यानी कि आप गमछा और वस्त्र से किसी पार्टी की योग्यता और किसी पार्टी का प्रतीक न माने और एक युवा जो कि सही मार्गदर्शन पर चले हैं, सही ढंग से चले हैं। और यहां पर सबसे पहले जो मैंने आपको क्लिप में दिखाया, जहां पर ये वहां है जिसे आप बिहार के, आधुनिक बिहार के निर्माता कह सकते हैं, श्री बाबू के साथ, श्री बाबू के भावनाओं के साथ। और मैंने इसलिए शुरू में क्लिप दिखाया, आप भेद न रखें, मन में भाव न रखें। आज से लगभग 3 साल पहले हमारे साथ हुए साक्षात्कार का एक ऐसा रंग है जिस रंग के साथ आपको एक युवा मिलेगा, जो युवा की हमारी बात या अपनी सरकार की बात हमारे साथ करने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जिनके लिए इनको ढेर सारी शुभकामना है। जय हिंद, वंदे।